आज हम पढ़ते हैं, ठीक है, आगे की बातें किससे रिलेटेड? क्राउन की पावर से रिलेटेड। जो ब्रिटिश हुकूमत है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है या ब्रिटिश शासन प्रशासन है, ठीक है, वहां की जो क्राउन है, राजा है, उनको कौन कौन सी पावर दी गई है? उनकी कार्यपालिका संबंधित पावर, विधायी संबंधित पावर और न्यायपालिका संबंधित पावर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप उसको अच्छे समझने के लिए आप विजिट करके देख सकते हैं। अब मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आज मैं पढ़ता हूं क्राउन्स की। देखो किसकी? क्राउन की कैसी पावर? चर्च संबंधित, चर्च संबंधित क्या शक्ति। जो क्राउन है उसको चर्च संबंधित क्या अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। आप जानो, देखो जो ब्रिटिश है, क्या है? ब्रिटिश। इसको यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हो, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। क्राउन्स की चर्च संबंधित शक्ति पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम समझते हैं। ब्रिटिश को यूनाइटेड किंगडम बोल सकते हो। अब यूनाइटेड किंगडम को 4 भागों में बांटा गया है, मतलब इसमें 4 देश कह सकते हो, राज्य कह सकते हो, शामिल है, ठीक है। पहला कौन सा शामिल है? इंग्लैंड। दूसरा स्कॉटलैंड। तीसरा उत्तरी आयरलैंड। चौथा वेल्स। अब इन चारों जब मिल जाते हैं ना, तो बन जाता है यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। आई बात समझ में? अब आप समझो, क्राउन की जो पावर है किससे संबंधित? चर्च से संबंधित। तो चर्च कहां का? इंग्लैंड का, ठीक है। चर्च कहां का? स्कॉटलैंड का। ये 2 चर्च कहां के? इंग्लैंड के और स्कॉटलैंड के। इन 2 चर्च का अध्यक्ष होता है कौन? क्राउन। कौन अध्यक्ष होता है? अध्यक्ष होता है कौन? क्राउन, ठीक है। क्राउन जो होता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के चर्च का मुखिया होता है, अध्यक्ष होता है। अब जाहिर सी बात है, जब वो अध्यक्ष है तो नियम कानून भी वही के चलते होंगे, ठीक है, सिंपल। अगला समझो, चर्च के अधिकारियों, किसके अधिकारियों? चर्च के अधिकारियों की नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है कौन भाई? क्राउन। कौन करता है? क्राउन। क्राउन की दूसरी पावर क्या है? वो चर्च के अधिकारियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। लेकिन क्राउन अपनी मर्जी से नहीं चुनता है चर्च के अधिकारियों को। फिर मर्जी से, किसकी मर्जी से चुनता है? वो मंत्री की सलाह से चर्च के अधिकारियों को चुनता है, ठीक है। किससे? अब ये चुनता तो है, लेकिन किसके? मंत्री की सलाह से। अब समझो, क्राउन चर्च के अधिकारियों की नियुक्ति करता है, लेकिन मंत्री की सलाह से, ठीक है। दूसरी पावर इनको मैंने समझा। पहली पावर स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के चर्च का अध्यक्ष होता है। दूसरा, ये चर्च के जो अधिकारी होते हैं उनको अपॉइंट करता है। करता तो यही है, लेकिन मंत्री से पूछता है, भैया जी हम क्या कर रहे हैं, चर्च के अधिकारियों को अपॉइंट करना चाहते हैं, आप क्या राय है? तो मंत्री जी बोलते हैं ठीक है भैया कर लेना, ठीक है। जब मंत्री क्या बोलते हैं, ठीक है आप चुन सकते हो, तो मंत्री की सलाह से क्राउन क्या करता है? अधिकारियों की नियुक्ति करता है। आई बात समझ में? अब आगे समझो, जो क्राउन होता है, कौन? क्राउन। ये कैटरबरी और यार्क, ये धर्म सम्मेलन है। क्या है? धर्म सम्मेलन। इनको क्या करता है? बुलाता है,
ठीक है, क्राउन को दूसरी पावर क्या दी गई है, कैटरबरी और यॉर्क के धर्म सम्मेलनों को बुला सकता है। ठीक है, और जो राजा मतलब क्राउन होता है, किंग या क्राउन, ये कभी भी रोमन कैथोलिक, किससे, रोमन कैथोलिक धर्म के लोग से क्या विवाह नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर किसी को राजा बनना है ना, तो खबरदार रोमन कैथोलिक धर्म को अगर आपने फॉलो किया तो आपको राज सिंहासन से हटा दिया जाएगा या आप राजा नहीं बन पाओगे। सपोज करो अभी जो वहां का क्राउन है, ठीक है, अगर वो रोमन कैथोलिक धर्म को फॉलो करने लगेगा तो वो क्या, राजे के सिंहासन पर आसीन नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता, वो राजा नहीं बन सकता। तो जो क्राउन होता है वो रोमन कैथोलिक धर्म के मानने वालों से विवाह नहीं कर सकता। ठीक है, रिश्ता नहीं रख सकता। तो ये विवाह नहीं कर सकते हैं, ठीक है, रिश्ता नहीं रख सकते हैं। और दूसरा, रोमन कैथोलिक के लोग राजा नहीं बन सकते। लो भैया, ये है ब्रिटिश। ठीक है, अब बन कौन सकता है, क्राउन जो होता है केवल प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग ही राजा बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप रोमन कैथोलिक धर्म को फॉलो करते हो तो आप राजा नहीं बन सकते हो, राज सिंहासन नहीं पा सकते हो। अगर आपको राजा बनना है तो आपको प्रोटेस्टेंट धर्म को मानना पड़ेगा, तो आप राजा बन सकते हो। और 1701 याद कर लो के अधिनियम के तहत केवल प्रोटेस्टेंट के लोग ही क्या बन सकते हैं, राजा बन सकते हैं। ठीक है, क्राउन राजा कौन बन सकता है, केवल प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले लोग ही राजा बन सकते हैं। अब आपको समझो, हमारे हिंदुस्तान में जो राष्ट्रपति है, क्या उससे पूछा जाता है कि अगर तुम इस्लाम धर्म को फॉलो करोगे तो आपको राष्ट्रपति का पद नहीं दिया जाएगा? क्या उससे पूछा जाता है? संविधान में कहीं लिखा है कि पर्टिकुलर कोई जाति समाज से बिलोंग करेगा उसको प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया जाएगा, वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा? ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है हमारे संविधान में, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है। तो इस वजह से कहा जाता है कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर किसी भी धर्म को राष्ट्रीय मान्यता नहीं दी जाती। ठीक है, राष्ट्रीय धर्म कोई भी नहीं है, और किसी भी धर्म का मानने वाला लोग, किसी भी धर्म के मानने वाला कोई भी व्यक्ति, ठीक है, किसी भी उच्च पद पर बैठ सकता है। तो अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे धर्म की बात आ गई तो इंग्लैंड जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, राज नहीं है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज नहीं है। अभी ये समझ लो कि जो इंग्लैंड है ना, जो इंग्लैंड है वहां पर सबसे ज्यादा ईसाई रहते हैं। ईसाई धर्म को दो भागों में डिवाइड कर लिया है उन्होंने अपनी मान्यता के हिसाब से। ईसाई धर्म बढ़ गया, एक कैथोलिक, वो भी ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, एक होता है प्रोटेस्टेंट। जो कैथोलिक हैं वो राजा नहीं बन सकते, और ना भी कोई क्राउन किसी भी कैथोलिक से ब्याह शादी कर सकता है। ठीक है, और प्रोटेस्टेंट जो धर्म के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, राज सिंहासन पर बैठ सकते हैं। और क्राउन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वालों से शादी कर सकता है। ये थी क्राउन की चर्च संबंधित बात।